तो हम देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड और एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बात वही है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड या एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें देखते हैं हम, तो इसमें है क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द चार्जिंग ऑफ इंडक्टर अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ is known as a magnetic energy stored in a magnetic field. It is denoted by UV. अगर हमने क्या किया, मैंने कोई कॉइल लगा दिया, ये कोई इंडक्टर है, कॉइल है, मैंने यहाँ बैटरी लगा दिया, या मैंने बैटरी लगा दिया, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, चार्ज होगा। लेकिन चार्ज होगा तो जो चार्जिंग होगा वो क्या करेगा, इसका क्या कहते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट चार्ज होगा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, तो इसका हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए नेगेटिव साइन शो करता है, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ओके, तो जब ये चार्ज होगा तो इसमें कितनी मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगी, वही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, द स्मॉल अमाउंट ऑफ, मैं मान लेता हूं पहले स्मॉल अमाउंट देता हूं इसे, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द स्मॉल चार्जिंग, बहुत स्मॉल चार्जिंग करने में, स्मॉल चार्जिंग डी क्यू, स्मॉल चार्ज डी क्यू, स्मॉल चार्ज मतलब स्मॉल चार्जिंग, बहुत थोड़ा चार्ज करने में जो वर्क डन होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। इस कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैसे भी जानते हैं वी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा। वी की जगह क्या रहेगा, ई रहेगा ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो कितना हो जाएगा, ई इंटू मैं डी क्यू लिख सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू ई इंटू डी क्यू है 1, और आपको पता है जो ई है हमारा कितना है, ई कितना, माइनस एल डी आई बाई कितना डी टी है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी माइनस, और क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। हमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है, हमको केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है। किसकी बात करनी, मैग्नीट्यूड की बात करनी, ठीक, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। नहीं तो या तो आप ये कह लीजिए केवल एक्सटर्नल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये होता है ना, जो ई एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल माइनस ई इंडक्टर, ये होता है जो इंड्यूस्ड एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड इंडक्टर। तो आपको इसकी बात करनी है, तो हम इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं केवल पॉजिटिव में लिख सकता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर एक्सटर्नल लिखूंगा तो मैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल की बात हो रही, तो यहाँ केवल एल डी आई बाई कितना होगा, डी टी हो जाएगा, इन टी डी क्यू हो जाएगा। चलिए अब देखना हम करते क्या है, तो आई विल बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ना। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, एल डी आई इंटू डी क्यू बाई डी टी, इसको मैं इसके साथ लिख दिया,
और ये है क्या, आई है ना, बोलिए। तो ये आप नोट कर लिए होंगे ना, ये वाला जगह की शॉर्टेज है हमारे पास। तो अब बताइए, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एल डी आई इंटू कितना हो जाएगा, आई होगा। अभी मैंने बताया ना ये क्या होता है, आई होगा। तो डी विल बी इक्वल टू एल आई और डी आई। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन the current flow from 0 to i मतलब मैक्सिमम, जब 0 से i, तो भाई अब i के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो 0 से l के बीच इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो w विल बी इक्वल टू क्या करूंगा, 0 to i l i dt। तो l हमारा बाहर हो जाएगा, और i का कितना हो जाएगा, i स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 to i। w विल बी इक्वल टू हाफ l i स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो w कितना हो जाएगा, हाफ l i स्क्वायर। और यही अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो um ही क्या होता है, w होता है। um विल बी इक्वल टू हाफ l i स्क्वायर। ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर में इतनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, इंडक्टर की बात है बच्चों। तो देखिए, इसी में क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन भी आता है, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लॉन्ग सोलेनाइड, यहीं से आता है। तो देखिए, इसके सॉल्यूशन को हम कैसे करते हैं। वी नो दैट um will be equals to half l I स्क्वायर। ठीक, अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इसका इंडक्टेंस कितना होता है, सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट n I बाई l होता है। फाई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर I बाई l इंटू ए हो जाएगा। और यही क्या होता है, l I होता है, यही कितना होता है, l I होता है। तो म्यू नॉट n स्क्वायर I बाई ए बाई l, I कट जाएगा। तो यही हम लोगों का क्या था, l विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर ए बाई कितना l, यही तो इंडक्टेंस था। तो यहाँ जगह मैं रख दूंगा, हाफ मैंने रख दिया, रख दू ना। अभी मत रखो, यहाँ देखते रहो आगे मैं क्या करता हूँ। तो यल की वैल्यू कितनी आई हमारी, म्यू नॉट n स्क्वायर ए बाई l। अगर मैं इसमें यल का मल्टीप्लायर का डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल बाई कितना यल स्क्वायर हो जाएगा। और यल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर, अच्छा ऐसे करो, म्यू नॉट ये n बाई यल का स्क्वायर इंटू ए एल। और ये क्या होता है हमारा, n होता है बच्चों, n स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर बाई यल स्क्वायर। लेंथ पर वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर कर दिया,
तो म्यू नॉट ये मैं लिख दूं n स्क्वायर और इनटू एल हो जाएगा। इतनी बात जानते हैं। अच्छा, वी नो दैट b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ni होता है, और यहां से अगर मैं i निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, p बाई म्यू नॉट n आ जाएगा। अब बताइए एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, U विल बी इक्वल टू यूएम बाई वी। ये हाफ यल आई स्क्वायर होता है, हाफ यल आई स्क्वायर बाई वी। इसको वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। U विल बी इक्वल टू हाफ, मैंने देखिए मैंने क्या लिखा, हाफ यल की वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना आप लोग। यल की वैल्यू देखो कहाँ है, यल की वैल्यू ये है, यल की वैल्यू और यहाँ भी है, यल की वैल्यू इस टर्म में भी है, यहाँ पर यहाँ पर भी है, और आई की भी वैल्यू मुझे पता है, दोनों वैल्यू तो पता है ना, उठा के पुट करो ना यार उसमें, तो रख दो दोनों वैल्यू, तो हाफ हो जाएगा। यल की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पी वाई कितना, म्यू नॉट एन का स्क्वायर बाई कितना एल हो जाएगा, ये कट जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, एक म्यू से एक म्यू कटेगा यहाँ का, तो बचेगा क्या 1/2 पी स्क्वायर बाई म्यू। ऐसा आपने सुना होगा ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये U विल बी इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। कुछ आइडिया लगा मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मुझे ये पता हाफ यल आई स्क्वायर, मुझे यल पता करना था, आई पता करना था, सो मैंने पता कर लिया। ये देखो यल पता कर लिया, बी बराबर इतना जानता हूं, तो आई आई की वैल्यू निकाल लिया, और उठा के मैंने क्या कर दिया है, यहाँ वाले पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम भी चाहिए था, तो यूनिट वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नहीं समझ में आया क्या, तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ।